संगठन करो, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी। आत्मरक्षा के लिए संगठन सर्वोपरि शस्त्र है। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीत दोबारा से आपके बीच एक सीख पूर्ण छोटी सी कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है पारस पत्थर। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। एक ज्ञानी साधु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। ज्ञान की इच्छा से कई शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। वे साधु सभी को ज्ञान देते थे। उन्हीं छात्रों में से एक छात्र ऐसा था जिसे समय बर्बाद करना और आलस उसकी एक बुरी आदत थी। तो एक दिन साधु ने सोचा कि इस शिष्य की शिक्षा पूर्ण होने से पहले मुझे इसकी इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा। तो एक दिन साधु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि मैं 2 दिन के लिए पास वाले गांव में अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे के जाता हूँ। इस पारस पत्थर से तुम जिस भी लोहे को छुओगे वो चीज सोना बन जाएगी। शिष्य ये सुनकर के खुश हो गया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, तुम्हें 2 दिन में जितना सोना बनाना है तुम उतना सोना बना लेना। गुरुदेव अपने मित्र के गांव चले गए और वह शिष्य पारस पत्थर लेकर सोचते रहा कि मैं अभी क्या करूं। उसने कहा कि अभी मेरे पास 2 दिन का समय है, तो मैं 1 दिन आराम करता हूं, अगले दिन काम करूंगा। तो उसने 1 दिन आराम किया। जब दूसरा दिन आया तो सुबह में उसने कहा कि सुबह तो हो गई, सूर्य उदय हो गया, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, मैं पहले भरपेट खाना खाता हूँ। तो उसने भरपेट भोजन किया। भरपेट भोजन करने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने कहा कि अभी मेरे पास आधा दिन का समय बाकी है, मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ, उसके बाद फिर सोना बनाऊंगा। उस शिष्य को नींद आई, वो सो गया। फिर क्या होना था, उसे गहरी नींद आई और तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो उसके गुरुदेव उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उससे कहा कि पुत्र, 2 दिन का वक्त पूरा हुआ, अब तुम मुझे वह पारस पत्थर लौटा दो। तो वह शिष्य सोचने लगा और अपनी गलती पर पछताते रहा कि काश मैं कल से ही यह काम शुरू कर देता, काश मुझे आलस न आता और काश मैं अपना समय बर्बाद न करता, तो मेरे पास अभी बहुत सोना होता जिससे मैं अपनी जिंदगी आराम से काट सकता था। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस या फिर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फिर कोई भी हमारे ही फायदेमंद कार्य हमसे छूट सकता है। धन्यवाद।